नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी। मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं। जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दे। जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा जी अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें? सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने? खौफजदा हैं। जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और जजेस इनकी ब्लैकमेल में नहीं आए तो हर किस्म की उनके ऊपर अटैक किया। एक साल पहले हम खुश नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया। आप मेरी सारी स्टेटमेंट्स देख लें। तकलीफ सिर्फ मुझे थी कि रात के 12 बजे अदालतें खुली, सिर्फ उसकी तकलीफ थी। बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कोशिश की कि हमारी अदलिया की रिस्पेक्ट हो पाकिस्तान में। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये इसलिए खुशाइन है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, कानून की हुक्मरानी की तरफ। और ये जो माफिया है ये अब पूरी तरह खड़ा हुआ है कि नहीं जी क्योंकि फैसला हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में हमें शिकस्त होगी, लिहाजा हम आइन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम आइन पे नहीं चलेंगे। एक कहते जी मार्शल लॉ लग जाएगा। वो जो आज कह रहा है मार्शल लॉ लग जाएगा, जिस नाने के ऊपर सियासत कर रहा है वो मार्शल लॉ की वजह से तो उसको फांसी हुई है। जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ये और दूसरा जो लंदन में बैठा है इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। इनका मकसद है क्या? किसी तरह इनका जो एनआरओ उन्होंने लिया है, जो इन्होंने चोरी की 30 साल से दौलत बनाई है, वो किसी तरह बच जाए। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरार पड़ जाए ताकि इनको फायदा हो जाए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसके बीच में और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट फौज के अदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाएं। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा। जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई तो तब भी ये किया गया था। जाती मफादात के लिए उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया और पाकिस्तान टूट गया था। आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की खातिर नहीं, इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई टकराव हो, ये तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं। 1 किलो आटा 55 रुपए किलो था एक साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे ये बता दे कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शन जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आज कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा? आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। हम जो इस वक्त
सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये मसला तब हल होगा जब अपना पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद एक वो माहौल बनाएं जिसमें सरमायाकारी हो। और वो सरमायाकारी के माहौल के अंदर जो सबसे पहले इस मुल्क में सरमाया करेगा वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, फिर बाहर से सरमायाकारी होगी। इंशाल्लाह 10 दिनों तक मैं पूरे टिकट्स फाइनलाइज कर लूंगा, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी कौम को भी मैं कहता हूं आपने भी पूरा इलेक्शन की तैयारी करनी है। और हमने किसी सूरत कोई भी इन्होंने कोशिश की इलेक्शन से भागने की, हम सारी कौम इनको भागने नहीं देगी।